अगर आज हार गए तो कल हराना है. सो मोर ऑफन देन नॉट, बिकॉज कॉलोनी में थे तो ऑलमोस्ट टीम सेट होती थी. सो डिपेंडिंग ऑन कोई आया कोई नहीं आया, थोड़ा टीम चेंज होता है, बट मोर ऑफन देन नॉट यू न्यू कि 50% ऑफ योर टीम एंड 50% ऑफ अपोजिशन सेम रहती है. तो आज अगर हार गए तो कल जीतना है. आज अगर कुछ गलत हो गया तो कल उसको ठीक करना है. सो इट वॉज वेरी कम्पिटिटिव. सो स्कूल में तो स्कूल में बदमाशी नहीं कर सकते थे क्योंकि द सेम टीचर्स टॉट माई ब्रदर. वी हैव एन एज गैप ऑफ 10 years. सो नाउ they literally knew the full family. अच्छा ये इसका भाई है या इसके पापा ये है, because it's a colony. स्कूल में बदमाशी नहीं करते. Now the only competitive thing left was sports. तो शाम को यही होता था. I don't think we were ever insecure as to for anything. For anything. Everything was the same. There was no show off. उस समय मोबाइल फोन वगैरह नहीं थे, तो ऐसा नहीं कि मुझे महंगा वाला फोन चाहिए सस्ता वाला फोन चाहिए. There was no concept. It was just कि आज हारें तो कल हराएंगे, और अगर आज जीतें तो कल वापस हराएंगे. हराने का ही था ना, नहीं जीतना है. एट व्हाट पॉइंट ये ऐसा बना कि अब इट्स अ ड्रीम कि मैं I'll play like at a bigger level? यार I never thought I'll play for the country because coming from Ranchi, उस समय बिहार हुआ करता था, and then the new state was formed, it became Jharkhand. We didn't have a history of too many cricketers coming up and playing for the country. सो एट अ वेरी अर्ली स्टेज, स्पेशली हम लोग अभी अब स्कूल की बातें कर रहे हैं, तो उस समय ये सोचना कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, इट वॉज टू फार फेच्ड. सो ऐसा कभी नहीं सोचा था. बट वो जो अच्छा करना और कंट्रीब्यूट करना था ना, वो इंपॉर्टेंट था. हम लोग जब टेनिस बॉल खेलते थे, आई यूज्ड टू बोल ऑल्सो. तो पहले तो मैं बहुत छोटा सा था, पतला दुबला सा, तो लाइक बेटा तू कीपिंग कर. एंड वी यूज्ड टू ऑलवेज प्ले विद पीपल हु आर ओल्डर देन अस. 3-4 साल हमसे बड़े थे, तो ऑलवेज वो कंपटीशन थोड़ा था. हमारे एज ग्रुप वाले काफ़ी लोग थे, बट उतने नहीं थे कि हम अपना ही खेल सके. इन अ वे दैट हेल्प्ड अस बिकॉज वी आर ऑलवेज कंपीटिंग विद अ एज ग्रुप दैट वाज सीनियर. सो दैट हेल्प्ड अस. सो उसके अलावा कुछ नहीं किया यार. पूरी कॉलोनी की जो लाइफ थी ना, और पापा से डर बहुत लगता था. क्यों? तो हम लोग, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, ही वॉज रेजिमेंटेड. दैट्स द रीजन to some extent I am regimented. You're always supposed to be on time, don't waste anybody's time, stuff like that. Very very simple stuff, but like that. तो हम लोग कई बार खेलते भी थे ना, तो we used to live right next to the ground. तो ground से घर दिखता था. तो कॉलोनी में क्या होता है ना, we had ground plus 2 floors. तो blocks रहते हैं, पब्लिक सेक्टर का है. तो ऐसे करके था. Now this side has no window. इस तरफ विंडो, दिस साइड इज फ्लैट, और इस तरफ ग्राउंड है. तो अगर मुझे फ्रंट रोल बैक रोल मारना होगा ना, मैं इधर नहीं मारूंगा, मैं इधर आके मारूंगा, क्योंकि बिकॉज आई डोंट नो माय डैड इज वाचिंग फ्रॉम द दिखना नहीं चाहिए विंडो या समथिंग लाइक दैट, बिकॉज लाइक ये कैसे खेल रहे हो. सो वी वर वेरी लाइक स्केयर्ड दैट वे. इट्स नॉट लाइक ही यूज्ड टू बीट अस और समथिंग, बट इट वाज जस्ट दैट दैट फियर वाज देयर. तो हर कोई लुका छुपी वगैरह कॉलोनी में खेलते हैं ना, तो कई लोग दीवार चढ़ के कूदते थे उधर. हम आज तक दीवार नहीं चढ़े, क्योंकि डर लगता था कि पापा ने पकड़ लिया तो sees her, then we are gone. Then he'll make you stop playing, और ऐसा कुछ था क्या? अब क्या होगा ये तो पता नहीं. ये डर इतना ज़्यादा था क्या? We never wanted to see कि इससे क्या होता है. You said कि you come from, मतलब आप उस टाइम पे ज़्यादा हिस्ट्री नहीं थी, झारखंड में और कोई प्लेयर्स नहीं थे, स्टेट न्यू थी, राइट? So you come from a small town. I come from इंदौर. उस टाइम, अभी थोड़ा बहुत अच्छा हो गया है, उस टाइम पे when I was growing up इतना नहीं था. Do you think कि जब आप एक छोटे शहर से आते हो, तब the challenges of dreaming big is different, कि कोई चैलेंज होता है, वहाँ पे कोई बोलता नहीं है. like when I come to Mumbai, right, at least maybe it's today, यहाँ पे जो मेरी बिल्डिंग में जो बच्चे रहते हैं, उनको आज से ही कि मैं इस चीज़ के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, वो आज से इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं. when I was a kid, मेरे तो घर वाले भी नहीं बोलते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, जो जबकि they believe in me a lot. कोई आसपास कोई एग्जाम्पल नहीं. नोबडी इज टॉकिंग अबाउट डूइंग समथिंग सो बिग कि पूरे देश के लिए या तो वर्ल्ड के लिए कुछ करोगे. आई एम श्योर यू मस्ट बी गोइंग थ्रू द सेम थिंग. कुछ चैलेंजेस होते हैं छोटे टाउन के. लाइक आई फील क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा जाता है, आई फील चैलेंजेस हर जगह होते हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं. स्मॉल टाउन चैलेंजेस आर स्लाइटली डिफरेंट. बड़े शहर में भी वही होता है ना. इमेजिन आई कुड गो एंड प्रैक्टिस 10 मिनट दूर. इन अ मेट्रो you'll be lucky to go and practice 10 minutes down the line. So the whole thing is the challenges are different. किसी की भी लाइफ ऐसी आसान नहीं होती है. Yes, अभी एक्सपोजर वगैरह बढ़ गया है, बट इट्स द सेम फॉर इवन स्मॉल टाउन बॉयज. अगर आप अच्छा खेल रहे हो किसी भी स्पोर्ट में, nobody can stop you. You may get delayed a bit. पुराने समय में yes, जब मीडिया का उतना एक्सपोजर नहीं था, तो योर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, लेट्स से अगर आप रणजी ट्रॉफी में अच्छा कर रहे हो,
तो आपको 4 या 5 मैच मिलते हैं. देन योर टीम नीड्स टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट स्टेज. अगर नहीं तो देन यू आर देयर. इट्स नॉट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट. जब तक टीम अच्छा नहीं करेगी आपको उस तरीके का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा. कई बार तो लोग बात भी नहीं करते, अरे उस टीम से चलो ठीक है. सो नाउ द होल थिंग इज यू वांट द टीम टू डू वेल. ज़्यादा मैचेस मिलेंगे तब आप अच्छा कर सकते हो. नाउ इन अ बिगर प्लेस, नाउ इमेजिन गेटिंग इनटू मुंबई क्रिकेट टीम. एक समय तो सारे इंडिया प्लेयर खेल रहे होते हैं यहाँ पे. सो द चैलेंजेस आर डिफरेंट. इट्स हाउ यू लुक एट देम. यू नो, इफेक्टिवली इट्स द चैलेंजेस दैट मेक द लाइफ इंटरेस्टिंग. अगर सब कुछ सेटल्ड हो लाइफ में तो कितना बोरिंग होगा. जस्ट इमेजिन व्हाट आर द स्पाइसेस. यू नो, नमक हल्दी जो जाती है खाने में वो ना चावल के बराबर जाती है, ना आलू के बराबर जाती है, ना दाल के बराबर. दे आर वेरी स्मॉल बट इट एड्स फ्लेवर ऑन टू लाइफ. सो हमारा जो देखने का तरीका है, ऑफन दैट डिसाइड्स, यू नो, हाउ वी आर. देयर आर सम पीपल हु लव चैलेंजेस. एंड आई लव इट बट आई डोंट क्रेव फॉर इट. अगर शांति से, लोग बोलते हैं ना कि अगर हम शांति से मैच जीत जा रहे हैं, मुझे बैटिंग नहीं मिल रही है, आई एम हैप्पी. आई जस्ट वॉन्ट, इंडिया की बात हो रही है, आई जस्ट वॉन्ट इंडिया टू विन. आई डोंट वॉन्ट कि लास्ट ओवर में मैच खत्म होना चाहिए. नहीं, किसने रन बनाया, किसने विकेट लिया, क्या हुआ, आई एम नॉट बॉदर्ड. हमारा काम है मैच जीतना. मैच जीत जाए, घर चले जाएं, दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट. इफ आई गेट अ चांस, आई वांट टू कंट्रीब्यूट. इट डजंट हैव टू बी 100 रन कंट्रीब्यूशन. इट शुड बी whatever is important for the team, because I used to bat down the order. So if I can score maybe 30 runs in 15 deliveries, it's a very big contribution. So anything where I can contribute. That's that. And does that also mean like this is your officially now the second inning, you're like out of the first, you're retiring, ऐसा कुछ है? नहीं यार, अभी तो नहीं, because I'm still playing IPL and kept it very simple. I take it 1 year at a time. I'm 43, so by the time I finish this July, I'll be 44. So I have then 10 months to decide if I want to play one more year or not. And it's not me deciding, you know, it's the body that tells you whether you can or cannot. Yeah. So 1 year at a time, fully focused on what needs to be done right now. उसके बाद देखेंगे ना, 8-10 महीने का टाइम है. True. Okay.